हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय बिश्नोई। आप देख रहे हैं हिस्ट्री की केमिस्ट्री और हमारा आज का टॉपिक है द पैलियोलिथिक पीरियड, जो बीए के नए सिलेबस में भी है और यूजीसी में पूछा जाता है। अब द पैलियोलिथिक पीरियड ये आता है प्री हिस्ट्री के अंदर। अब क्वेश्चन राइज होता है कि प्री हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए या समझने के लिए तीन भागों में डिवाइड कर लिया गया है, जिसमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री है। अब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री वो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है, जिसके हमें लिखित स्रोत मिलते हैं, रिटन सोर्सेज मिलते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, समझा नहीं जा सका, इसलिए वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है, जो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो हिस्ट्री, जो हम ऋग्वेद के बाद का 1500 बीसी के बाद का टाइम है, जो हम अब समझ सकते हैं, जो हमारी एक नॉर्मल हिस्ट्री है जो हम पढ़ रहे हैं, उसको हिस्ट्री में मान लिया जाता है। लेकिन मनुष्य तो बहुत पहले से इस धरती पर है, लाखों सालों से है, उसके अवशेष मिल रहे हैं, जीवाश्म मिल रहे हैं। अब वो कहां से आया? अब वो जो लाखों सालों का इतिहास है, जो लिखित या किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं, सिर्फ हमें फॉसिल से पता चल रहा है, उसको प्री हिस्ट्री में रखा जाता है। और अब वो उस बड़े टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया तीन भागों में समझने के लिए आगे: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम आते हैं वर्ड पैलियोलिथिक पे। पैलियोलिथिक दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। अब इसमें दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं? पैलियो और लिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, यानी कि पुराना। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, पूर्व पाषाण काल। अब ये जॉन लुबाक ने दी थी ये टर्म 1865 में, और इसका मतलब है लिथिक जहां भी आ गया, आप वहां बात हो रही है पत्थर से रिलेटेड। समा चल रहा है, उस समय की बात हो रही है जब इंसान पत्थर से काम लेता था। अब खाना बदोश था और जंगलों में रहता था, नदियों के पास रहता था, गुफाओं में रहता था, तो अब उसे शिकार करने के लिए, फल फ्रूट तोड़ने के लिए, या उस शिकार को, मरे हुए शिकार को काटने, उसकी खाल उतारने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पत्थरों की। तो पत्थर की जो उम्र थी, जो पाषाण काल था, इसलिए इसमें यूज होता है लिथिक। जहां लिथिक आ गया मतलब पत्थर की बात हो रही है। अब आते हैं हम इसमें आगे, इसको भी समझने के लिए आगे तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है: अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अब अर्थ की उम्र की बात करें तो अर्थ की उम्र हो गई है 400 करोड़ साल पहले की अर्थ की उम्र मानी जाती है। अब 400 करोड़ साल के बाद इसकी क्रस्ट की जो ऊपरी दो लेयर्स है, उनको माना जाता है कि प्लिस्टोसीन और होलोसीन एज में डिवाइड किया गया है। जो पैलियोलिथिक पीरियड है, ये मोस्टली प्लिस्टोसीन एज के साथ ही कोइंसाइड करता है, उसी के साथ चलता है। ये जो आज चल रही है 10,000 अराउंड 8,000 बीसी से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है, वो होलोसीन एज में है। प्लिस्टोसीन एज के दौरान धरती आइस एज में थी, जिसको कहते हैं हिमयुग। उसमें ये बर्फ से ढकी हुई थी, इसके नॉर्थ साउथ सारा बर्फ से ढका हुआ था। इक्वेटर के अराउंड बरसात होती थी, थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल वार्म इलाका था, मोस्टली ये बर्फ में घिरी हुई थी। उसी इलाके में उस दौरान मनुष्य ने इस धरती पर, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रजाति, मनुष्य प्रजातियां जो अलग अलग थी, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, वो सब यहां पर रहती थी। तो अब वो कहां रहेंगी? मौसम से, ऐसे मौसम से बचने के लिए उसे खाल की जरूरत भी पड़ेगी, गुफाओं में रहेगी। वो घर बनाना नहीं जानता था, खेती करना नहीं जानता था वो मनुष्य। तो उस दौरान हम सिर्फ पत्थरों के औजारों से उसकी सभ्यता का अंदाजा लगाते हैं, और उन्हीं औजारों के दम पर इसको आगे डिवाइड किया गया और उनको देखा गया समय में कैसे कैसे उन्होंने ग्रोथ की। अब आ जाते हैं लोअर पैलियोलिथिक में। इसमें हमें हैंड एक्स मिलती है, क्लीवर्स मिलते हैं और चॉपर मिलते हैं। यानी कि ये किस काम में यूज हो रहे थे? काटने के लिए, खुदाई के लिए और खाल उतारने के लिए। अब हैंड एक्स की बात करें तो ये पत्थर का जो था, इतने एक साइड थोड़ी सी नुकीली की जाती थी, दूसरी थोड़ी स्पार्ट होती थी, एक प्रकार का रेक्टेंगुलर एरिया होता था। अब अगर आप देखेंगे, जब हम मिडिल एज की बात करते हैं तो फ्लेक्स आ जाते हैं, ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स और खुरचनी यानी कि स्क्रैपर्स आ जाते हैं। अब फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स वो थे कि जब एक बड़ा पत्थर होता है, हम उसको तोड़ते हैं, जब वो आदि मानव उसको तोड़ता होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो एक छोटा हल्का इलाका, हल्का पत्थर निकल जाता है, उसको कहते हैं फ्लेक। और जो बड़ा इलाका, जो बड़ा पत्थर है, उसको बोल देते हैं कोर। अब उस फ्लेक से जब ज्यादा यूज फ्लेक का होने लग गया, पहले हैवी यूज होता था अब पत्थरों का, लेकिन अब जब फ्लेक्स का यूज होने लग गया, ब्लेड्स, पॉइंट्स, यानी कि हल्के लेकिन तेजधार पत्थर, पहले से थोड़े ज्यादा नुकीले, ज्यादा असरदार, तो वो एज मिडिल पैलियोलिथिक में आकर ये होना शुरू हुआ। अब उसके बाद अपर पैलियोलिथिक आते आते फ्लिंट इंडस्ट्री आ गई,
ब्लेड्स और बरिन्स आ गए। ब्लेड और बरिन्स आप आजकल का पेचकस आपने देखा होगा, वैसे से पत्थर होते थे जहां कहीं छेद करना हो ऐसा, और ब्लेड नाम से ही क्लियर है कि उसकी तेज धार पत्थरों की होती थी। अब आप कहेंगे कि फ्लिंट से आप ये समझिए कि फ्लिंट का मतलब है चकमक पत्थर, चमकदार पत्थर, ज्यादा पॉलिश्ड पत्थर, जिसे हम दो पत्थरों को आपस में घर्षण कराएं तो उनमें अग्नि निकल जाए, आग हो जाए, फायर बने, तो वैसे पत्थर फ्लिंट इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। आप कह सकते हैं कि वैसे पत्थर यहां दिखने लगे थे, और यही काल था अपर पैलियोलिथिक, जो 45,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का वक्त था। इसी वक्त के दौरान होमोसेपियंस की हमें प्रजाति मिलती है, जो हम मॉडर्न इंसान हैं, जो हम आज हैं, जैसे हम हैं, ये होमोसेपियंस 40,000 बीसी के राउंड आए, जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान आए थे। अब हम बात करेंगे इसकी ज्योग्राफिकल सेटिंग में, पार्डन माय पेन ड्राइंग, ये जो है ये भारत का, आप इसमें एक बड़ा बड़ा नक्शा मान लीजिए अनडिवाइडेड इंडिया का, तो ये स्वान घाटी है जो पाकिस्तानी पंजाब में पड़ती है आज, वो उस घाटी में थार डिडवाना का जो एरिया है राजस्थान का, वहां पर उस टाइम में वाटर रिसोर्स रहे होंगे, झील थी या कोई रिवर रही है, जिसके दौरान वहां बेलन घाटी यूपी में, कश्मीर में, और आप बात करें भीमबेटका की। अब भीमबेटका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप पैलियोलिथिक की बात कर लीजिए, मेसोलिथिक की बात कर लीजिए, या पैलियोलिथिक के तीनों पार्ट्स की बात कर लीजिए, अर्ली, मिडल और अपर, इन तीनों का फेवरेट प्लेस भीमबेटका तो कांस्टेंट रहा है, क्योंकि ये गुफाएं हैं 10 किलोमीटर तक के इलाके में अलग अलग तरीके से फैली हुई, और इन गुफाओं में वो रहता था। अब वो गुफाओं में क्यों रहेगा? क्योंकि उसे घर बनाने की समझ नहीं है, खेती वो कर नहीं सकता, तो यहां नर्मदा के पास उसे पानी का सोर्स मिलता है, बरसात या ठंड से बचता है, सीजनल कैंप मिल जाता है उसे, और पत्थर मिलते हैं जो उसका मेन, जिससे उसने काम करना है, उस पत्थरों से ही तो उसने अपनी रोजी रोटी का एक बंदोबस्त करना है। तो ये सारी चीजें की जरूरत भीमबेटका तो कांस्टेंट है जो नर्मदा के पास मिलती है। इसमें आप समझ सकते हैं भारत के अंदाजे में इसमें 1 लाख बीसी तक का भी हमें अवशेष या वहां से जानकारी मिलती है कि मानव प्रजाति यहां पर रहती थी। अब उसके बाद हम बात करें तो जो लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक है, उनमें कश्मीर, बेलन, स्वान, थार, भीमबेटका और तुंगभद्रा के साउथ, ये कॉमन से रहे हैं दोनों में। तुंगभद्रा के साउथ आप समझ सकते हैं मिडिल में आए वो, लेकिन अपर पैलियोलिथिक तक आते आते हमें कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र और जो साउथ यूपी है, यहां पर भी उसकी साइट्स मिलती है, यानी कह सकते हैं कि लिटिल बिट साउथ जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारा पैलियोलिथिक पीरियड का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कि पैलियोलिथिक क्या था और भारत में इसके क्या क्या अर्ली फुटप्रिंट्स थे। और रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पहले इंसान थे जिन्होंने पलवरम से मद्रास के पास 1863 में इन्हें हैंड एक्स मिली थी, जो भारत में पैलियोलिथिक पीरियड का पहला सबूत था, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये सवाल भी पूछा जाता है। थैंक यू।